धर्म युद्ध का शंखनाद हो चुका है। आखिर क्या मजबूरी है योगी जी की जो गाय को माता नहीं बोल रहे हैं? देखिए, हमेशा कहा गया है कि धर्म की राजनीति, राजनीति में धर्म नहीं होना चाहिए, लेकिन अब धर्म में राजनीति घुसती जा रही है और सरकार हस्तक्षेप कर रही है। तो ये भारी पड़ेगा क्योंकि परशुराम के वंशजों ने ये ठाना है। भारी खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ेगा 2027 के चुनाव में। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। ये समूल नाश इस सरकार का हो जाएगा। इस तरीके से सबकी नजरें शंकराचार्य की तरफ बनी हुई थी। उस बीच अब ये बड़ी खबर है कि लखनऊ से धर्म युद्ध का शंखनाद हो चुका है। इस तरीके की आगे रणनीति तय होती है, इस पर फिलहाल हमारी नजर रहेगी। लेकिन अभी फिलहाल जिस तरीके का शंखनाद हुआ है शंकराचार्य जी के द्वारा, तो कहीं न कहीं एक खासा उत्साह लोगों के अंदर देखा जा रहा है। एक तरफ शंखनाद हो रहा है, जिस तरीके से लगातार सबकी नजरें शंकराचार्य जी की तरफ टिकी हुई थी, तो अब ये बड़ी खबर है कि लखनऊ में धर्म युद्ध का शंखनाद हो चुका है। किस तरीके से आगे की रणनीति तय होगी, इस पर फिलहाल हम सबकी नजरें टिकी रहेंगी। लेकिन जो लोग यहाँ पर आए हुए हैं, जिस तरीके से दूर दराज से यहाँ पर संत पहुंचे हुए हैं, उनके अंदर एक खासा उत्साह देखा जा रहा है। शंखनाद के बाद किस तरीके से उत्साह बढ़ा है और आगे की क्या रणनीति होगी, क्योंकि धर्म युद्ध का शंखनाद अब हो चुका है। देखिए, सबसे बड़ी युद्ध की नीति जो है शंकराचार्य स्वयं भगवान खुद बताएंगे और उसी के अनुसार ये जितने हिंदू हैं एक साथ चलेंगे, क्योंकि हमारे जो सबसे बड़े दायित्व पे बैठे हैं और उनके अनुसार चलना हमारा कर्तव्य और उसी पे हम चलने को तैयार हैं। अभी तक उन्होंने सरकार को अल्टीमेटम दिया था कि सरकार अभी तक झुक जाए, लेकिन अब जो उन्होंने समय दिया था वो पूरा हो चुका है। क्या लगता है अब किस तरीके से जो लड़ाई चल रही थी ये आगे बढ़ेगी? देखिए, हमेशा कहा गया है कि धर्म की राजनीति, राजनीति में धर्म नहीं होना चाहिए, लेकिन अब धर्म में राजनीति घुसती जा रही है और सरकार हस्तक्षेप कर रही है। अब धर्म की जरूरत है कि सरकारी चीजों में हस्तक्षेप करे और वो बताए कि क्या है, और अगर नहीं झुक रही है अब उसको समझना चाहिए कि धर्म कितना महत्वपूर्ण है और धर्म से राजनीति होनी चाहिए। क्या लगता है ये जो धर्म युद्ध का शंखनाद हुआ है, इसके बाद कहीं न कहीं से इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई देगा सरकार में? बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है, बहुत चीजें हो रही हैं और जैसा भी निर्णय होगा उसमें हम सभी मिलकर आगे बढ़ेंगे। धर्म युद्ध छिड़ गया है। एक तरफ जो है नकली हिंदू हैं और एक तरफ शंकराचार्य जी के साथ असली हिंदू हैं। चिलचिलाती धूप में बगैर कुछ लिए, बगैर किसी सहायता के, बगैर किसी खान पीन के हम लोग आए हैं। हम लोगों को कुछ नहीं चाहिए। हमारा सनातन जो है फलना चाहिए, फूलना चाहिए, बढ़ना चाहिए। हमारी गौ माता बढ़ना चाहिए, राष्ट्रमाता घोषित होना चाहिए। हम इतना ही तो मांग रहे हैं। हम क्या सरकार से? और भी लोग हैं जो इस शंखनाद कार्यक्रम में आए हैं। क्या कुछ अब आगे की रणनीति तय होगी, क्योंकि आज तक का तो अल्टीमेटम दिया गया था सरकार को शंकराचार्य जी की तरफ से, लेकिन अब जब शंखनाद हो चुका है धर्म युद्ध का, तो ये धर्म युद्ध कहाँ तक जाएगा? देखिए, यहाँ का माहौल बता रहा है। कुछ अंधभक्त कह रहे थे कि फर्जी शंकराचार्य हैं, नकली शंकराचार्य हैं, प्रमाण पत्र बांट रहे थे, प्रशासन अलग से पाबंदी लगा रही थी, 26 लिखित शर्तों के साथ जो है आपने आने की परमिशन दी। लेकिन माहौल बता रहा है कि जो है सनातन प्रेमी जो है, जो सनातन धर्म को मानते हैं हृदय से, नारेबाजी वाले नहीं, सरकार बनाने के लिए नारा अच्छा खुद देखे ठेकेदार हैं, चंद ठेकेदार पैसा कमाने के लिए जो लोग इस सत्ता का समर्थन कर रहे हैं कि नहीं ये तो राम भक्तों की सरकार है, ये तो सनातनियों की सरकार है। मैं पूछना चाहता हूं कि आप सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की बात करते हो, क्या गाय माता आपके विकास में नहीं आती, आपके साथ में नहीं आती है? बोल देते ना, मान लीजिए शंकराचार्य थे, नहीं थे, संत है, महंत है, हिंदू है ना, भगवा कपड़ा पहना है ना, पर्याप्त था। बोल देते कि गाय हमारी राष्ट्र माता है, राज्य माता है, गाय को हम माता मानते। आखिर क्या मजबूरी है योगी जी की जो गाय को माता नहीं बोल रहे हैं? सवाल ये है कि आप आइए, मीडिया से बात करिए। शंकराचार्य जी से आपका विरोधाभास हो सकता है, लेकिन मीडिया से तो बोलिए, अपने ट्विटर हैंडल पर लिखवा दीजिए कि गाय हमारी माता है, लेकिन गाय का विरोध सहस्त्रबाहु के वंशज कर रहे हैं। और ये भारी पड़ेगा क्योंकि परशुराम के वंशजों ने ये ठाना है कि गाय माता के सम्मान में सनातनी मैदान में, और आज परम पूज्य शंकराचार्य जी लखनऊ की धरती पर, लक्ष्मणपुरी की धरती पर आज गाय माता के सम्मान में गौ प्रतिस्पर्धा और धर्म युद्ध का जो शंखनाद कर रहे हैं, ये आने वाले समय में उत्तर प्रदेश सरकार को सनातन प्रेमी बताएंगे कि गाय माता के सम्मान की लड़ाई कहां तक लड़ी जाए। भक्तों को मानेगी कि नहीं, क्योंकि अभी तक तो नहीं मानी है। अभी तक मानी होती तो इस शंखनाद का ऐलान न होता, लेकिन अभी तक नहीं मानी है। तो क्या लगता है धर्म युद्ध के शंखनाद के बाद से सरकार झुकती हुई नजर आएगी कि नहीं?
देखिए ऐसा है कि जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है, व्यक्ति ये भूल जाता है। आप बताइए, राम के नाम पर आपने सरकार बनाई, हिंदुत्व के नाम पे आपने सरकार बनाई, और आप क्या करने लगे? हिंदुत्व का ही विरोध करने लगे। सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं, बिल्कुल करिए, संवैधानिक राष्ट्र है, एक जाति से नहीं चलेगा, लेकिन गाय जो संविधान सबका साथ सबका विकास के अधिकार की बात करता है, अधिकार प्रदान करता है नागरिकों को, वही हमारा संविधान हमें हमारी गाय माता की रक्षा के लिए संकल्पित होने का अधिकार देता है, कर्तव्य देता है। इसलिए गाय माता को राज्य माता घोषित कराने की जो लड़ाई आज धर्म युद्ध उत्तर प्रदेश से शुरू हो रही, लखनऊ से, आने वाले समय में ये एक राष्ट्रीय आंदोलन बनेगी और इसका राजनीतिक असर पड़ेगा 2027 के चुनाव में। आपको खामियाजा उठाना पड़ेगा, बहुत भारी खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ेगा। 2027 के चुनाव में ये समूल नाश इस सरकार का हो जाएगा और जो गाय माता के सम्मान की बात करेगा वो सरकार बनाएगा। तो जो ये धर्म युद्ध की शुरुआत हुई है, ये लड़ाई कहाँ तक चलेगी, युद्ध कहाँ तक चलेगा? जब तक गाय माता राष्ट्र माता घोषित नहीं हो जाती, राज्य माता घोषित नहीं हो जाती। हमारा वेद कहता है गायो विश्वस्य मात्रा, गाय विश्व की माता है, लेकिन संत की सरकार है। उत्तर प्रदेश में अगर राज्य माता घोषित होंगी तभी ये लड़ाई आगे लड़ी जा सकेगी। धर्म युद्ध का अब ऐलान हो चुका है, फिलहाल देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ होता हुआ नजर आता है। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। For more information, call 0522 282232 or 7755 089585.